नमस्कार। सभी देशवासियों का स्वागत है। मैं अशोक जरोटिया। एससीओ मीटिंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल बौखला गए हैं और उनकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भारत की मौजूदा सरकार के और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। इस तरह षड्यंत्र पहले से रच रहे हैं, लेकिन कल एक षड्यंत्र और अलग से रचा गया है, जो कि ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उन्होंने एक बयान दिया है। भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है ना, उसका फायदा भारत के ब्राह्मण उठा रहे हैं। इतना बड़ा बयान दिया है ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर ने, और ये जानबूझ के नीति के तहत ये बयान उनसे दिलवा गया है, क्योंकि उनको पता है कि भारत में ना अलग अलग धर्म और जातियों के लोग रहते हैं और जाति में लोग ज्यादा बंटते हैं, तो उनको बांटने के लिए, देश की जनता को बांटने के लिए ना षड्यंत्र रचा है जातियों के आधार पर। और हमारे जो कई विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने जब आवाज उठी इस बयान को लेकर के, लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया उनके बयान का, तो उन्होंने उनका बचाव करना शुरू कर दिया। ये कहा अब जो वहां के जो धनाढ़ परिवार है उनको ब्राह्मण कहते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के लोग हैं यानी एक क्लास के लोग हैं उनको कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने जो बयान दिया ना वो इसलिए दिया कि भारत की जनता कम पढ़ी लिखी है और ब्राह्मण का नाम ले दो और देश की जनता को डिवाइड कर दो। ये उनकी नीति रही है। और ये जिस दिन से बीजेपी सरकार आई 2014 से, उसके पहले ही दिन से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको ये पता लग गया था, उनकी एजेंसियों ने रिपोर्ट दे दी थी, अमेरिका की एजेंसियों ने, कि हिंदुस्तान में जो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं वो बहुत स्पीड से उनकी ग्रोथ बढ़ रही है और एक दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बहुत समझदार आदमी है और हिंदुस्तान को बहुत उच्च ऊपर ले जाएंगे, इनको रोकना है। और पहले ही दिन से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। तो अब फिर रोजाना नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ट्रंप को अमेरिका के जो डीप स्टेट है, अमेरिका के जो कारोबारी लोग हैं, धनी लोग हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। वो इस बात को पचा नहीं पा रहे कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार कैसे आगे इस कुर्सी बैठ गए। और उनको इस बात का दर्द है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इस कुर्सी पे आने वाले 15-20 साल और रह गए तो हिंदुस्तान दुनिया को पछाड़ दे और बहुत आगे निकल जाएगा। और सभी जो बड़े बड़े देश हैं, महाशक्तियां हैं, वो ये चाहती है भी मौजूदा सरकार को और प्रधानमंत्री को हटाया जाए किसी भी तरह से, कोई ना कोई षड्यंत्र रच करे। और इसलिए देश के जो लोग हैं, स्वार्थी लोग, उनको साथ लेकर के अमेरिका के जो पॉलिटिशियन हैं और अमेरिका का डीप स्टेट है, अमेरिका के जो बुद्धिजीवी हैं, अमेरिका के जो उद्योगपति हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुर्सी पे मोदी जी रहे, और इसलिए वो बार बार षड्यंत्र रच रहे हैं। ये जो षड्यंत्र रचा 2 दिन पहले बयान देंगे, ये भी उसका एक हिस्सा है देशवासियों। कभी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ईवीएम झूठी है, कभी देश का इलेक्शन कमीशन को बदनाम करेंगे, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को अच्छा फैसला दे दे उसको नहीं मानेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और अब एक नया तर्क इस्तेमाल किया है अमेरिका ने कि हिंदुस्तान को जातियों में बांटो, यानी ब्राह्मणों को फायदा पहुंचाइए बयान दे करके। क्योंकि उनको पता है हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो जातियों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जातियों के नाम पर जल्दी टूटते हैं। तो उस बात को लेकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने के लिए सोच समझ गए ये जो ट्रंप के एडवाइजर है उन्होंने बयान दिया है। और हमारे जो कुछ स्वार्थी नेता ना, परिवारवादी नेता, वो भी एक तरह से डीप स्टेट के एजेंट हैं और वे भी उनके साथ मिले हुए हैं। और वो भी नहीं चाहते कि जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार शांति से कायम करे। वो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। हर मुद्दे के ऊपर छोटा सा कोई बात हो जाती है उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, अभी अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है बिहार में, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है आने वाले कुछ ही दिनों में। बयान क्या दिया है कि पहले जो इस्तेमाल किया था एटम बम किया था, अब करेंगे हाइड्रोजन बम। एटम बम से ताकतवर होता है हाइड्रोजन बम,
यानी कि इसी तरह कोई सफुगा और छोड़ेंगे देश की जनता को गुमराह करने के लिए। इस तरह की इनके पास कोई बात नहीं है जिसमें कोई दम हो। इनका सिर्फ एक मकसद है, झूठ बोल करके और झूठी अफवाह फैला और देश की जनता को गुमराह करके वोट लेने का तरीका ढूंढते, और कोई वो नहीं है। क्योंकि इनको ये पता है कि हिंदुस्तान के लोग है ना, गुमराह बहुत जल्दी होते हैं। पहले ईवीएम के ऊपर ढिंडोरा पीटते थे, ईवीएम सही नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया, भी इलेक्शन कमीशन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जो इनके हक में आ जाए वो तो सही है, जो इनके खिलाफ आ जाए तो उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सही नहीं है। इसी तरह से अब जब इन्होंने देश को जातिवाद में तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली, और देश की जनता काफी समझदार है, देश की जनता ने मोदी जी को चुना, तो अब इन्होंने अमेरिका से बयान दिवाने शुरू कर दिए। भी अमेरिका का जो नेता है, अमेरिका के जो लोग हैं, इस तरह के बयान देंगे तो हिंदुस्तानी जनता और जल्दी गुमराह होगी। ये एक सोची समझी नीति है, ये चाल है। देशवासियों से प्रार्थना है, इनकी चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। और अमेरिका के जो अच्छे समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो बार बार ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, ट्रंप की नीति का विरोध कर रहे हैं। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया ना, वो टैरिफ लगाने का कारण भी यही था, और उसमें हमारे देश के लोग शामिल थे टैरिफ को लगवाने में। जो अब सत्ता से दूर है, वो सत्ता हासिल करने के लिए ये भी नहीं एक चाल थी, टैरिफ लगवा दो और जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी है, उनको बदनाम कर दो। भाई ट्रंप इनका दोस्त था, इनकी निमानी, टैरिफ लगा दिया, सारी चालें हैं। और जो मौजूदा सरकार है उसको हटाने के लिए, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए ये जो चाल पर चाल चली जा रही है, ये इनका एक हिस्सा है। एक तरह से देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, इनकी बात तो बनाए, टैरिफ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और टैरिफ का विरोध ट्रंप के देश में होना शुरू हो गया है। जो वहां के बुद्धिजीवी हैं वो ट्रंप को गालियां देने लगे हैं, ट्रंप को कह रहे हैं मानसिक तौर पे बीमार है, ट्रंप के खिलाफ पता नहीं क्या क्या वीडियो चलाने लग रहे हैं। और उसकी खुद की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसकी खुद की मौजूदा सरकार है, उसके लोग विरोध करना शुरू कर दिए। वहां की कोर्ट ने विरोध करना शुरू कर दिया। कोर्ट ने यह भी कह दिया, अगर राष्ट्रपतियों को ऐसा अधिकार ही नहीं है हमारे कानून में इस तरह टैरिफ लगा दे। ये सारा खेल है ना, ये सिर्फ हो रहा है हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए और प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। सभी देशवासियों से प्रार्थना, ये जो षड्यंत्र रच रहे ना, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी ईवीएम के नाम पर, कभी इलेक्शन कमीशन के नाम पर, कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, अभी तेल के नाम पर, जो सारे खेल रच रहे, एक ही मुद्दा है इनका, एक ही मकसद है, किसी भी तरह से मौजूदा सरकार है उसको ऐसे तरह किया जाए, जो प्रधानमंत्री जी है उनको हटाया जाए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की जो नीति है और जो मेहनत से देश की जो ग्रोथ बढ़ रही है ना, वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। ट्रंप ने बयान दिया था कि हिंदुस्तानी डेड इकोनॉमी है, लेकिन हमारे देश की जो ग्रोथ है, पिछली तिमाही की जो ग्रोथ है, दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी है, 7.8% ग्रोथ आई है। और 2022 से लेके और 25 तक देख लो, अमेरिका की ग्रोथ चेक कर लेना, अमेरिका की ग्रोथ 2025 में 1.2% पाई गई है, जो कि 6-7% थी 22-23 में। यानी घटती चली गई, हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हमारा देश उन्नति कर रहा है ना, वो चीजें उनको हजम नहीं हो रही, डीप स्टेट के लोगों को, अमेरिका के लोगों को और ट्रंप को। इसलिए वह बार बार षड्यंत्र रच रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिलाने के लिए। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, आप मजबूती से अपने प्रधानमंत्री के साथ, मौजूदा सरकार के साथ खड़े रहें। और ट्रंप को बार बार हमारे प्रधानमंत्री ने मात दी है, उन्होंने कई बार ऐसे काम किए, लेकिन हर बार उनको मात दी, उनका कोई दबाव नहीं मानना। जब उनका दबाव नहीं मानना तो इस तरह की बातें फिर खुल के करने लगे, इस तरह के बयान देने लगे हैं। हमारे देश की काफी जनता काफी समझदार है, और देश की जनता अगले इलेक्शन में फिर जवाब दे देगी उन लोगों को। सारा खेल है चल रहा है कुर्सी का। और एक खेल हो रहा है, क्योंकि गरीब के बेटे को इस कुर्सी पे देखकर वो पचा नहीं पा रहे देशवासियों, और इसलिए देश की गरीब जनता को गुमराह करके देश के गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाना चाह रहे हैं। उनकी झूठी बातें में उनके बहकावे मारने की जरूरत नहीं है। गरीब का भला वही आदमी कर सकता जो गरीब घर में जन्म लेकर के अपनी मेहनत करके इतनी ऊंचे पद तक पहुंचता है, वो गरीबों के बारे में सोच सकता है। अमीर आदमी गरीबों के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि उन्होंने गरीबों की समस्या के बारे में पता नहीं होता है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करो,
और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देना। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।